दोस्तों, जन्म लेते ही बच्चा आखिर रोता ही क्यों है, हंसता क्यों नहीं है? क्या आपको भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है? इसके पीछे का कारण विज्ञान से जुड़ा है या शास्त्रों से? आइए पता करते हैं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ विज्ञान और शास्त्र दोनों का अध्ययन करके आपको इसका कारण बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दुनिया में हर किसी के लिए माता पिता बनना एक सौभाग्य होता है। इस दिन आपके सपने एक नन्हे शिशु के रूप में हकीकत बनते हैं। हर कोई अपने घर में बच्चे की किलकारियां सुनना पसंद करता है। दोस्तों, जन्म देना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। असहनीय दर्द सहने के बाद जब माँ बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो उसका सारा दर्द खुशी में बदल जाता है। जन्म के बाद हर बच्चा रोता है या उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक पैकेट में बंद होता है और उस पैकेट के अंदर एक खास तरह का लिक्विड होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे को जीवित रहने के लिए मुंह या नाक से सांस लेने की जरूरत नहीं होती है, तो यह लिक्विड बच्चे के फेफड़ों में भर जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पेट में उसको जीवित रखने वाला यही लिक्विड बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। बच्चे के जन्म लेते ही उसके पैरों को पकड़कर उल्टा लटका दिया जाता है। ऐसा करने से उसके फेफड़ों में भरा लिक्विड निकल जाता है और बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। बच्चे का रोना उसकी हेल्थ को दर्शाता है। यदि बच्चा जन्म के बाद तेजी से रोए तो समझिए वह बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं बच्चा यदि धीमी गति या आवाज में रोता है, जिसका मतलब है उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। गर्भ में रहने के दौरान बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड से सांस लेता है। बाहर आकर जब बच्चा खुद से सांस लेने की कोशिश करता है तब उसकी सांस नली व मुंह से फ्लूइड बाहर निकलते हैं। जब ये फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता तो सक्शन ट्यूब की मदद से इसे बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद बच्चा रोता है। कई बार बच्चे का न रोना उसकी मौत का कारण भी हो सकता है। जैसे ही बच्चे के फेफड़ों से लिक्विड बाहर निकल जाता है तो वह जल्दी सांस को लेता है और फिर रोना शुरू कर देता है। ऐसा करने से बच्चे के फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं और जीवन में कभी बंद नहीं होते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार फेफड़ों को स्टार्ट करने के लिए रोना आवश्यक होता है। अब भी सवाल वही है कि अगर बच्चे हंसेंगे तब भी फेफड़े सांस लेने का काम शुरू कर सकते हैं। तो अब हमारा सवाल यह है कि पैदा होते ही बच्चा रोता ही क्यों है, हंसता क्यों नहीं है? इस सवाल का मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, यह बात तो हुई साइंस के नजरिए से। इसके अलावा नवजात शिशु के पैदा होते ही रोने के पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। विष्णु पुराण में इस प्रश्न के जवाब का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी ने इंसान को बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया है, इसीलिए ही इंसान को ब्रह्मा जी का अंश कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी ने पहला इंसान बनाया था तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। तो वह आँख खोलने पर लगातार एक ही सवाल करने लगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आत्मा अपने लोक में थी और अचानक उस आत्मा को एक जीवित शरीर दे दिया गया और उसकी जगह में परिवर्तन आ गया। यह प्रक्रिया आत्मा से संबंधित है, इसलिए इसको बंद नहीं किया जा सकता था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जन्म के समय यह उच्चारण सही नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी ने बच्चे के स्वरों को नियंत्रित कर दिया। आप कभी ध्यान से सुनेंगे तो नवजात बच्चा जब पहली बार रोता है तो आपको बिल्कुल ऐसा ही सुनाई देगा जैसा विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। क्या आपको बच्चे के रोने का कारण पहले से ही पता था?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।